नमस्कार दोस्तों, टारगेट सरकारी एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, तो चलते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। पहला प्रश्न क्या है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा? साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ठीक है, क्या? कार्यकारी प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला ये किस चीज़ के स्मारक हैं? तो दोस्तों ये सभी किस चीज़ के स्मारक हैं? ये मृत व्यक्तियों के स्मारक है। इन पर इनकी समाधियां हैं, मृत व्यक्तियों के स्मारक। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ये था बिंदुसार का। किसका? बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया, कब किया गया? 1950 को। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? सन 1919 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल किसे बोलते थे? अपने घोड़े को। अपने घोड़े को महाराणा प्रताप बुलबुल कहते थे। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सर एवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? ये कौन है? बॉक्सर है एवांडर होलीफील्ड। इनको द रियल डील के नाम से जाना जाता है, द रियल डील। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो ये था लोथल, गुजरात में। लोथल, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो क्या होगा इसका आंसर? महावीर। ठीक है, कौन? महावीर। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो वो कौन है? बिंबिसार। ठीक है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? ये था बिंबिसार। है नहीं, यहाँ पर था, समझ कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, भारत में जो प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आईपीएल। क्या बोलते हैं? आईपीएल। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है अभी वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। आप ये बताइए कि द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर। कहाँ पर? बेंगलोर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है कि संसद में दो हाउसेस होते हैं, वो कौन कौन से हैं? संसद में दो हाउसेस होते हैं, कौन कौन से? वो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है गोवा। और सबसे बड़ा कौन सा है? कमेंट में लिखना। ठीक है, जरूर लिखना उसको कमेंट में कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? तो कौन थे ये थे वाल्मीकि जी। कौन? वाल्मीकि जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो किसे कहते हैं ब्लू सिटी के नाम से? किस शहर को जाना जाता है? इसका आंसर है जोधपुर। और जोधपुर। अब ये बताइए आप कमेंट में कि पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? किसको? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा शहर है वो? अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इसका आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सी नोट इशू की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी है? 22। और पे शुरुआत में कितनी थी? संविधान में पूछे तो कितनी थी? 14। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश की। दोस्तों सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ की है? यूपी की। और सबसे कम कहाँ की है? सबसे कम है सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। सिक्किम की आबादी सबसे कम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है या मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो इनको फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अभी मैंने आपसे पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है या फिर भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। और कौन से क्रम के हैं ये? 15वें नंबर के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो कौन सी गुफाएं थी? वो थी अजंता की गुफाएं। कौन सी? अजंता की गुफाएं। और कमेंट में लिखना कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हुए? ठीक है, कहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो कौन सा है दोस्तों? ताजमहल।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं द वेस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दोस्तों सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत। कौन सी, अरावली पर्वत, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है, ट्विन सिटीज यानी कि जुड़वा बहनें कह सकते हैं या जुड़वा शहर, किन दो शहरों को कहा जाता है, तो वो है हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपिता कौन थे, भारत के राष्ट्रपिता कौन थे या फिर कौन है, तो वो है महात्मा गांधी जी। कौन, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब आप ये बताइए हमारा राष्ट्रगीत किसने लिखा था और क्या हमारा राष्ट्रगीत है, ठीक है, क्या राष्ट्रगीत, ठीक है, किन्होंने लिखा था, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो कौन है दोस्तों, अमित शाह, ठीक है, कौन, अमित शाह। और भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो वो कौन है, निर्मला सीतारमण जी। कौन है, निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। कौन, शक्तिकांत दास है और वो है 25वें क्रम के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की, किस भारतीय ने की, स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो इसका आंसर है श्री राजेंद्र नाथ जी। कौन, श्री राजनाथ सिंह, सॉरी श्री राजनाथ सिंह, श्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है इसके मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। कौन, देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के शासक कौन है, वो कौन है, एम के स्टालिन। और अगला क्वेश्चन, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी, तो आंसर है कोरोना वायरस। कौन सी, कोरोना वायरस। और क्वेश्चन है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो आंसर है इसका मार्क जुकरबर्ग। कौन, मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था, आंसर है 1995 में। अगला क्वेश्चन है सीए का फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और क्वेश्चन है अगला और लास्ट, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की उम्र कितनी होती है, तो इसका आंसर है 18 वर्ष। कितनी, 18 वर्ष, ठीक है। और अब आपकी ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। इसको जब भी रिवीजन करना हो तो प्लीज़ वीडियो को बार बार देखते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, ठीक है। और अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं और बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है।